जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, आज हम राजस्थान सूचना सहायक भर्ती का 7वां मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। रीजनिंग के ये सारे सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे बहुत जल्द। तो सबसे पहले हम जीके के सवाल लेते हैं, उसके बाद में साथियों कंप्यूटर के सवाल लेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो पहला सवाल आप सभी के सामने है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। हर एक सवाल आपको एग्जाम में छपने लायक मिलेगा। जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे ही सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बूंदी आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है वो आपके सही नहीं है। शानदार सवाल है। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की डेट प्यारे साथियों नजदीक है, 21 जनवरी आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो सभी साथी रेगुलर प्रैक्टिस सेट की क्लास अटेंड करें। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, परमार मारवाड़। बिल्कुल सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म आपके गलत सुमेलित है? आराम से सोच समझकर जवाब देना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बाबूजी कोल्लू बिल्कुल सत्य है। तेजाजी खंडाल ये भी सत्य है। गोगाजी ददरेवा ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी है वो आपके गलत हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कम समय में लगभग 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। अरावली के किस प्रदेश में राजा बाकर इसराना बाकर की पहाड़ियां स्थित है? तो कौन से प्रदेश में आपके बाकर इसराना बाकर की पहाड़ियां हैं वो स्थित है? अरावली का प्रदेश है। तो आराम से 5 सेकंड में सोचकर सभी साथी जवाब दे। शानदार सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपके जालोर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जालोर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान की कौन सी झील में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? शानदार सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर ले। वहां पर मैं आप सभी को राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ हो गई, खेल जगत के सवाल हो गए, खिलाड़ी हो गए, पोर्टल हो गए, नवीनतम योजनाएं हो गई, ये सारे सवाल मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं। जूनियर अकाउंटेंट और आपके सूचना सहायक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपके कोलायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलायत। बीकानेर शहर किस प्रदेश की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? जो आपके बीकानेर शहर है वो कौन से प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो फटाफट बताओ देखें, कौन से प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? तो वह साथियों आपके प्रदेश BWHW। किस प्रकार का प्रदेश है? BWHW। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? शानदार सवाल है राजस्थान जीके का, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये है आपके डीडवाना में। कहाँ पर है? डीडवाना में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी साथी भाई फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गजक के नाम है। तो किसके नाम है दोस्तों? गुब्बारा नुसरत नागपल्ली और गजक किसके नाम है बताओ देखे? बिल्कुल जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है आपके गुब्बारा नुसरत नागपल्ली और गजक। अगला सवाल इसी के साथ में, सीप जो आपके सीप है वो किससे संबंधित है? स्वीप। स्वीप किससे संबंधित है साथियों? स्टार कर लेना। राजस्थान करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये प्यारे साथियों आपके मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है भाई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के नए वाइस चीफ का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? जो नौसेना के नए वाइस चीफ है
वो भाई कौन बने अभी हाल ही में करंट अफेयर का चुनिंदा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो वे बने आपके जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह बने आपके वाइस चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें राजस्थान विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? तो किन को बनाया गया है भाई राजस्थान विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष? राजस्थान विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके राजेंद्र राठौड़ को। किनको बनाया गया है? राजेंद्र राठौड़ को। अगला सवाल आता हुआ, ये भाई ध्यान रखना, ये शुरुआत की बात है उस जनवरी फरवरी के टाइम की, अभी नहीं है। अभी आप सोच रहे हो नए चुनाव हुए, वो नहीं है। एग्जाम में आपको महीना लिखकर देगा, बिल्कुल बेफिक्र हो आप। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन है वो कौन से शहर में हुआ? पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कौन से शहर में हुआ? ये सवाल भी भाई एग्जाम में आने लायक सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? ये देखो भाई खेल जगत का शानदार सवाल आप सभी के सामने है। सभी साथी राइट आंसर देंगे उम्मीद करता हूं। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। अनुपमा उपाध्याय ने। किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। अगला सवाल आता हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भाई कौन से क्रम का आपके अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वे किया है दोस्तों आपके 7वें। कौन से? 7वें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है भाई आपके पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला? शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। बिजली की आपूर्ति को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करते हैं? जो आपकी बिजली की आपूर्ति होती है उसको मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए भाई कौन से प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करते हैं? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार, बीस पिन ATX, 20 पिन ATX सभी साथियों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होम थिएटर सिस्टम को टेलीविजन से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग करते हैं? जो आपके होम थिएटर सिस्टम होता है उसको आपको टेलीविजन से जोड़ना है तो आप कौन सी केबल का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे साथियों HDMI केबल का। HDMI केबल का। वाईमैक्स का ज़्यादातर प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? वाईमैक्स है इसका ज़्यादातर प्रयोग है वो किस काम के लिए करते हैं भाई? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 5G भाई है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? 5G है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? बिल्कुल 3GPPS, 3GPPS। कोड कुंजी लंबी होने के बावजूद WEP की सुरक्षा WPA2 जितनी मजबूत क्यों होती है भाई? जो आपके कोड कुंजी है वो लंबी होने के बावजूद भी आपके WPA उसकी सुरक्षा मजबूत होती है। तो कारण है मेरे शेर आपके ऑप्शन बी में छुपा हुआ, क्योंकि प्रत्येक पैकेट के साथ एक प्रमाणीकरण कोड भेजता है। प्रमाणीकरण कोड भेजता है भाई प्रत्येक पैकेट के साथ में। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, राष्ट्र ग्राफिक्स किससे बने होते हैं? जो आपके राष्ट्र ग्राफिक्स है वो किससे बने होते हैं? राष्ट्र ग्राफिक्स तो ये बने होते हैं आपके पिक्सल से। किससे बने होते हैं? पिक्सल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट। ये अगला सवाल आप सभी के सामने। यह सर्च इंजन विभिन्न सर्च परिणाम प्राप्त करता है और फिर संयुक्त परिणाम उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। तो भाई कौन सा ऐसा सर्च इंजन है विभिन्न परिणाम प्राप्त करता है और फिर संयुक्त परिणाम है वो उपयोगकर्ता को देता है? तो वह है साथियों आप सभी के ऑप्शन डी, docpile.com। बाकी गूगल ये सारे भी करते हैं वो आप सभी साथियों को पता है, लेकिन जो जितने भी सर्च इंजन है उन सब से प्राप्त करता है और फिर देता है। ये गूगल हो गए, बिंग हो गए, यह हो गए, इन सब से प्राप्त करता है। गूगल सर्च
जिसके काम करने के लिए तेज इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन से फंक्शन के लिए सबसे तेज आपके इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो। इंस्टेंट सर्च, यानी कि सर्च करते ही आपके सर्च का रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मूल स्थान से फाइल को निकालने की प्रक्रिया और इसे रिसाइकल बिन में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आपके परिभाषा का सवाल है कंप्यूटर का राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2024 के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कानूनी रूप से संरक्षित सॉफ्टवेयर की चोरी जैसे कॉपी करना, वितरित करना या संशोधित करना या बेचना किस प्रकार का कार्य है? बिल्कुल यह कार्य है आपके सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। साटा का अर्थ क्या है? साटा की फुल फॉर्म क्या है साथियों? SATA। साटा की फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है आपके एग्जाम के लिए। तो साटा की फुल फॉर्म है आपके सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? जो आपके संतोष ट्रॉफी हुई थी उसके 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता? यह भी करंट अफेयर का सवाल है। तो राइट आंसर मेरे साथ ही कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। शिक्षा कर्मी परियोजना निम्न की सहायता से चलाई गई। जो आपके शिक्षा कर्मी परियोजना है वो भाई किसकी सहायता से चलाई गई? शिक्षा कर्मी परियोजना तो ये चलाई गई आपके जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने साथियों? स्टार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, संयतन दास। संयतन दास। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सलीम दुरानी का निधन हुआ है। तो इनका संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड आपके आज भी देखने को मिला है, आप सभी साथियों को पता होगा। मोहम्मद शमी हो गए, 2-4 खिलाड़ी और हैं उनको भी मिले हैं, काफ़ी को मिला है। तो ध्यान रखना भाई, टेलीग्राम ग्रुप में पूरी PDF मिल जाएगी। तो सभी साथी भाई ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्रिकेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। सलीम दुरानी क्रिकेट। किस जिला प्रशासन ने कंप्यूटर शक्ति नवाचार पहल की शुरुआत की है? तो कौन से जिला प्रशासन ने कंप्यूटर शक्ति की पहल की है? तो बिल्कुल शानदार जवाब है चूरू। क्या हो जाएगा? चूरू। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध किससे है? किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो संबंध किससे है दोस्तों? तो संबंध है आप सभी के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा जिला प्रशासन ने नवाचार मोबाइल ऐप लॉन्च किया कवच। तो इसका संबंध किससे? एग्जाम में यह भी आ सकता है कि भाई कवच किसने लॉन्च किया? तो दौसा जिला प्रशासन के द्वारा। तो संबंध है साथियों आपके सिलिकोसिस से बचाव हेतु, सिलिकोसिस से बचाव हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विल्लो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? विल्लो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल वह देश है आपके अमेरिका। कौन है? अमेरिका। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। शानदार सवाल है आज की क्लास में, आप खुद देखिए भाई। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट मेरे सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे अभी के अभी। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य कौन बना है? बिल्कुल मिस्र। कौन बना है? मिस्र, इजिप्ट। राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी और नागरचोल बोली का संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है, आप लिख कर ले लो। तो राइट आंसर आपके ढूंढाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका भाई किसने लॉन्च किया वो आप सभी को बताना है। कहाँ पर किया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो लॉन्च किया आपके अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने।
अक्टूबर 2021 में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की? जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। किसने लॉन्च की? नरेंद्र मोदी। संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? संतुष्ट पोर्टल है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों? संतुष्ट पोर्टल तो ये है आपके श्रम और रोजगार मंत्रालय से, श्रम और रोजगार मंत्रालय से। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप है वो लॉन्च किया है? तो किस मंत्री ने भाई लॉन्च किया आपके लोकपाल ऐप है नरेगा के लिए? तो ये किया है साथियों आपके गिरिराज सिंह ने, गिरिराज सिंह ने। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? तो ये की थी साथियों आपके नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल, किकपे नामक क्रिकेट केंद्रित फ्रेंटेसी स्पोर्ट ऐप किसने लॉन्च किया? क्रिकपे, थोड़ा सा क्लियर नहीं है भाई, ध्यान रखना, क्रिकपे है, क्रिकपे। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, असनीर ग्रोवर, असनीर ग्रोवर। अगला सवाल आता हुआ महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं भाई फटाफट। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्या आवश्यक है? क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके लिए साथियों क्या आवश्यक है? क्लाउड कंप्यूटिंग तो इसके लिए आपके ये सारे उपयोग भी है भाई। आप एक पहचान स्थापित करें, पहचान को प्रमाणित करें और प्रमाणीकरण पोर्टेबल होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं साथियों फटाफट है। शानदार तरीके से क्लास जारी है, रेगुलर क्लास रहेगी भाई राजस्थान सूचना सहायक मॉक टेस्ट 2023-24 की। निम्नलिखित में से कौन सा मानक सिंगल साइन यानी कि एसएसओ सिस्टम बनाने की कुंजी है? तो एसएसओ से आप सभी साथी जानते होंगे भली भांति, सिंगल साइन ऑन। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा आपके ओपन आईडी 2.0, ओपन आईडी 2.0। भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? बिल्कुल वह है आपके कू। क्या है? कू। संदेश भी गया था भाई पहले। कंपाइलर किस प्रकार की त्रुटियों का पता लगा सकता है? कंपाइलर है वो किस प्रकार की त्रुटियों का पता लगा सकता है? कंपाइलर तो कंपाइलर लगा सकता है साथियों आपके एक तो केवल व्याकरण संबंधी, केवल व्याकरण संबंधी, ध्यान रखना भाई, केवल व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं वो आपके कंपाइलर पता लगा सकता है। निम्न में से किसका उपयोग फ्लो चार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए करते हैं? किसका उपयोग आपके फ्लो चार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं साथियों आपके पेस्यूडो कोड्स, पेस्यूडो कोड्स। एक वायरलेस माउस काम करता है, जो वायरलेस माउस है वो किस प्रकार काम करता है? बिल्कुल ये करता है आपके इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। कीबोर्ड या माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग करते हैं? कीबोर्ड या माउस है उसको अगर आपको कंप्यूटर से जोड़ना है तो किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे साथियों आपके PS2, PS2। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग करते हैं? प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना है, बिल्कुल हम करेंगे साथियों आपके पैरेलल, पैरेलल। आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटरों के लिए सर्वाधिक सामान्य कॉमन एस्पेक्ट अनुपात क्या है? तो रेशियो क्या है साथियों आपके आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटरों के लिए? बिल्कुल 16:9। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क कार्ड से कनेक्ट करने के लिए इन दिनों किस प्रकार के कनेक्टर का अधिकतर उपयोग किया जाता है? अगर आपको नेटवर्क कार्ड से कनेक्ट करना है तो भाई कौन से कनेक्टर का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे साथियों आपके RJ45, RJ45। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम क्या है? अगर आपको वेब पेज शुरू करना है तो HTML टैग्स का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो ये है आपके HTML हेड टाइटल बॉडी, HTML हेड टाइटल बॉडी। कंप्यूटर में DVI पोर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? कंप्यूटर में आपके एक DVI पोर्ट होता है, आप सभी को पता है।
तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो उसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट दी मॉनिटर। अगला सवाल, कर्नेल आईओ सबसिस्टम में एक बफर है जो एक डिवाइस के लिए जॉब जब तक रखता है जब तक कि वे उन्हें लेने के लिए तैयार न हो। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपके स्पूलिंग। क्या हो जाएगा? स्पूलिंग। मेटा फाइल्स है जिसमें रास्टर और वेक्टर डेटा दोनों होते हैं। तो ऐसी कौन सी मेटा फाइल है जिसमें रास्टर भी होते हैं और वेक्टर भी होते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ग्राफिक्स। क्या है? ग्राफिक्स। एक बिट मैप कितने बिट प्रति पिक्सल है भाई? एक बिट मैप है वो कितने बिट प्रति पिक्सल है? तो वह साथियों आपके एक। क्या हो जाएगा? एक। कार्य प्रस्तुत करने और कार्य पूरा करने के समय के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? यानी कि कार्य को प्रस्तुत करना और कार्य को पूर्ण करना, इसके बीच जो समय का अंतराल होता है उससे कहते हैं साथियों आपके प्रतिवर्तन समय। प्रतिवर्तन समय। अगला सवाल, शेड्यूलिंग जिसमें सीपीयू को कम से कम सीपीयू बर्स्ट टाइम के साथ प्रक्रिया को आवंटित किया जाता है वो क्या कहलाता है? कितना शानदार सवाल है साथियों। वो कहलाता है आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा अभी तक। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में पेज साइज और फ्रेम साइज का कौन सा संबंध है? यानी पेज साइज हो गया और फ्रेम साइज हो गया, तो भाई कौन सा संबंध है इनका वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में? तो संबंध है साथियों आपके दोनों का आकार है वो बराबर होता है। दोनों का आकार बराबर होता है। स्पेस रिसाइड कहाँ रहता है? स्पेस रिसाइड है वो कहाँ पर रहता है? तो स्पेस रिसाइड रहता है आपके ऑन चिप कैश में। ऑन चिप कैश डाटा में। कैश डाटा आप सभी को पता होगा यूनिक्स फाइल सिस्टम में एक बहुत बड़ी फाइल के डेटा ब्लॉक सिस्टम का उपयोग करके आवंटित किए जाते हैं। तो क्या आवंटित किए जाते हैं साथियों वो आपको बताना है। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स्ड एलोकेशन। ऑप्शन डी अगर आपने चुना तो आप बिल्कुल सत्य हो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन से सबसे उपयुक्त शेड्यूलिंग स्कीम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त शेड्यूलिंग स्कीम कौन सी है? तो वह आपके प्री एम्पेटिव। प्री एम्पेटिव। 1+1 का द्विधारी योग क्या होगा? 1+1 का द्विधारी योग यानी बाइनरी एडिशन। तो ये हो जाएगा आपके 0 तथा कैरी 1। 0 तथा कैरी 1। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी आपके हेक्साडेसिमल संख्या का उदाहरण नहीं है साथियों? तो वो है आपके 67 GA। 67 GA। दशमलव संख्या 122 का ओक्टल समकक्ष क्या है? दशमलव संख्या 122 है इसका ओक्टल समकक्ष। तो ओक्टल समकक्ष है साथियों आपके 172। 172। 010101 में सबसे महत्वपूर्ण बिट कौन सा है? तो आसान सा सवाल है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण में जो स्लाइड विषय का परिचय देती है और प्रस्तुतिकरण का टोन सेट करती है वो क्या कहलाती है? विषय का परिचय देने वाली और प्रस्तुतिकरण करने वाली वे कहलाती है आपके टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड। अगला क्वेश्चन, मॉडल में एक व्यापारिक वेबसाइट एक ऐसी जगह है जहां सभी लेन देन सीधे एक व्यवसायिक संगठन और एक उपभोक्ता के बीच होते हैं। तो कौन से मॉडल में? वो मॉडल कौन सा है साथियों? तो वो मॉडल है आपके B2C। कौन सा है? B2C। चलिए अगला क्वेश्चन, नाम बॉक्स क्या है भाई? नाम बॉक्स पर क्या दिखाई देता है? नाम बॉक्स पर पहले क्या दिखाई देता है? तो नाम बॉक्स में आपके फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है भाई। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है आपके नाम बॉक्स। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार सवाल है आज के, आप खुद देख लीजिए भाई। आपकी प्रेजेंटेशन के लिए सभी मुख्य स्लाइड कंट्रोल कार्य को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है भाई मुख्य स्लाइड कार्यों को कंट्रोल?
बिल्कुल, वह करता है आपके टास्क पेन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज का एक्सटेंशन नहीं है? इनमें से कौन सा आपके वेब पेज का एक्सटेंशन नहीं है? बिल्कुल, ये सारे के सारे भाई RTF क्या हो जाएगा? RTF। आपने RTF चुना तो आप बिल्कुल सत्य हो, शानदार हो। किससे एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है? तो इन सारों से बनाई जा सकती है खाली डिजाइन, मौजूदा प्रेजेंटेशन और डिजाइन टेम्पलेट से। एक नई टेबल बनाते समय मानक डेटाबेस और टेबल से फील्ड चुनने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? विधि पूछी गई है साथियों, विधि। तो विधि है आपके विजार्ड का उपयोग कर टेबल बनाएं, विजार्ड का उपयोग कर टेबल बनाएं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं HTTP का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप वेब पर ग्राफिक्स के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा प्रारूप है वो ग्राफिक्स के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो वह साथियों आपके EXE क्या है? EXEX नेटवर्क लेयर फायरवॉल पर काम करता है। तो किस पर काम करता है भाई? नेटवर्क लेयर। बिल्कुल, ये करता है आपके पैकेट फिल्टर पर। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग है वो किसी होस्ट का भौतिक पता ज्ञात होने पर उसका इंटरनेट पता खोजने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके RARP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट में संदेशों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं भाई? संदेशों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब है स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए भाई अगला सवाल, डिवाइस जो एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या WLAN बनाता है आमतौर पर एक कार्यालय या बड़ी इमारत में? बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा आपके WFP। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। सभी साथी क्लास को लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक मॉक टेस्ट 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।